2 साल से ई कल्याण छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिलने पर छात्रों का प्रदर्शन। झारखंड में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र बुधवार को राज्य सरकार की ई कल्याण छात्रवृत्ति योजना की अनदेखी से नाराज दिखे। 2 वर्षों से छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिलने के विरोध में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रों ने बुधवार को कल्याण विभाग कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जिससे उनकी पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। कई छात्रों ने मजबूरी में लोन लिया है, जबकि कुछ को फीस भरने के लिए पार्ट टाइम नौकरियां करनी पड़ रही है। छात्रों का आरोप है कि वे कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन या तो उन्हें कोई जवाब नहीं दिया जाता या फिर फंड नहीं है कहकर टाल दिया जाता है। छात्रों का कहना है कि उन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे बबलू महातो ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि देश का भविष्य कहे जाने वाले छात्रों के साथ झारखंड सरकार धोखा कर रही है। 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जिससे कई छात्र पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। सरकार एक तरफ मैया सम्मान जैसी योजनाओं का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। इधर छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र ही छात्रवृत्ति की राशि उनके बैंक खातों में नहीं भेजी गई तो यह आंदोलन राज्य भर में फैलाया जाएगा। झारखंड तकनीकी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 स्थगित। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। आयोग ने नोटिस के माध्यम से बताया है कि आज 9 अक्टूबर 2025 से 16 अक्टूबर 2025 तक प्रस्तावित यह परीक्षा अपरिहार्य तकनीकी कारणों से तत्काल स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तिथि की जानकारी आयोग द्वारा यथाशीघ्र जारी की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से अनुरोध किया गया है कि वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट के लिए लगातार नजर बनाए रखें। इस निर्णय के पीछे तकनीकी कारणों के अलावा किसी अन्य विवरण का उल्लेख नहीं किया गया है। बोकारो में आदिवासी समाज का विरोध प्रदर्शन। कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग के विरोध पर डीसी को सौंपा ज्ञापन। बोकारो में बुधवार को आदिवासी समाज ने कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल करने की मांग के विरोध में एक विशाल आक्रोश रैली निकाली। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग बिरसा मुंडा नया मोड़ चौक पर एकत्रित हुए और जुलूस के रूप में उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सरकार को चेतावनी दी गई कि उनकी संस्कृति, पहचान और अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रैली में जयपाल नगर, बिरसा वासा, गुमला नगर, बांसगोड़ा और जिहादगढ़ जैसे इलाकों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आदिवासी नेताओं ने कुर्मी समाज की एसटी में शामिल होने की मांग को आदिवासी हकों पर सीधा हमला और एक सोची समझी साजिश बताया। आंदोलन के शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। यह रैली राज्यव्यापी आदिवासी आक्रोश महारैली अभियान का हिस्सा है, जो 19 सितंबर को चाईबासा से शुरू हुआ था और 25 अक्टूबर को घाटशिला में समाप्त होगा। कुर्मी संगठनों की चुनौती, किसी के विरोध से नहीं रुकेगा आंदोलन। कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देने के विरोध में आदिवासी संगठनों के आंदोलन पर कुर्मी संगठनों ने पलटवार किया है। कुर्मी संगठनों ने चुनौती दी है कि किसी के विरोध से आंदोलन नहीं रुकेगा। अगले वर्ष 11 जनवरी को रांची के मोरहाबादी मैदान में मांग के समर्थन में महारैली होगी और वहीं से आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा की जाएगी। कुर्मी संगठनों की समन्वय समिति के प्रमुख शीतल ओदार ने जोर देकर कहा है कि कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति एसटी सूची में शामिल करने का आंदोलन किसी के विरोध से नहीं रोकेगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमारे आंदोलन का जितना विरोध होगा उतना ही आंदोलन तेज होगा। हम संविधान सम्मत अपना हक मांग रहे हैं, किसी का हिस्सा नहीं छीन रहे हैं। उन्होंने कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को भी दोहराया, जो दशकों से पुरानी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद आरक्षियों के परिजनों को दी सम्मान राशि, बच्चों को मिलेगी निःशुल्क शिक्षा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में पलामू जिला बल के शहीद आरक्षी सुनील कुमार राम और संतन कुमार मेहता के परिजनों ने मुलाकात की और दोनों परिवारों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत निर्गत दोनों को 1 करोड़ 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि का चेक सौंपा गया। सम्मान राशि सीधे परिजनों के बैंक खातों में जमा
की गई। मुख्यमंत्री ने रांची के कांके रोड स्थित अपने आवासीय कार्यालय में पलामू जिला बल के बलिदान आरक्षी सुनील कुमार राम एवं संतन कुमार मेहता के परिजनों ने मुलाकात की। उन्होंने दोनों शहीद आरक्षी जवानों के माता पिता, पत्नी, बच्चों और भाई सहित अन्य परिजनों से बात की और उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहीद परिजनों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए अलग से एक आवासीय विद्यालय रांची में बनाएगी। यह विद्यालय निजी विद्यालयों के तर्ज पर संचालित किए जाएंगे, जहां बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी।